साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन परसेंटेज टॉपिक चल रहा है, उसी को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लास में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए कंटिन्यू करें। साथियों, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पॉपुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन परसेंटेज टॉपिक चल रहा है इसी के अंदर कि एक शहर की जनसंख्या, एक सिटी की जनसंख्या, पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन कितना है? 80,000। पहले साल फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर उसकी 10% इंक्रीमेंट हो रहा है। सेकेंड ईयर इंक्रीमेंट आपका कितना है? फर्स्ट ईयर 10%, सेकेंड ईयर 20%। ठीक है, 20% इंक्रीमेंट है। और थर्ड ईयर जो है इंक्रीमेंट है आपका 30%। बढ़ जाए तो उसने बोला है आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद इस शहर की जनसंख्या क्या होगी? व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ आफ्टर 3 ईयर्स? 3 साल बाद इस शहर की जनसंख्या क्या होगी, वो आपको निकालना है। ऑप्शंस आपको दे देगा 90,000, ठीक है, 1 लाख, 85,000, सो ऑन। इस तरीके से ऑप्शंस आपके आएंगे। मैं डायरेक्ट ये चल रहा हूँ, तो चीज समझ में आ गई। अब 3 साल बाद इस शहर की जनसंख्या निकालनी है। अभी तो ये ऐसा दिया है 3 साल बाद, कभी अब आपको 3 साल बाद की दे सकता है, पहले की पूछ सकता है, तो ऐसा भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम डिस्कस करें। तो 3 साल बाद सबसे पहले सुनिए आप, क्या जनसंख्या थी फर्स्ट ईयर? स्टार्टिंग में 80,000, फिर फर्स्ट ईयर इंक्रीमेंट कितना हुआ? 10%। तो 100 में 10% प्लस करो तो 110 अपॉन 100। फिर सेकेंड ईयर का इंक्रीमेंट क्या होगा? 20, तो 100 में 20 प्लस करो 120 अपॉन 100। फिर थर्ड ईयर इंक्रीमेंट क्या हुआ भाई? 30, तो 100 में 30 प्लस करो तो 130 अपॉन 100। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका। अब इसको सोल्व करें तो मैं आफ्टर 3 ईयर्स जो हमारा जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो पता पड़ जाएगी। तो ये चलिए 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ाया, ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो उड़ाए। अब 1 2 1 2, ये 2 जीरो उड़ गए। अब क्या बचा भैया? अब कुछ बचा नहीं, अब तो सीधा मल्टीप्लाई करना है। क्या? 8 इंटू 110 इंटू 12 इंटू 30, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो सोल्व कीजिए भाई, मल्टीप्लाई करना तो आप लोगों को आता ही होगा। तो चलिए पहले 13 को 8 से करते हैं, तो 13 26 13 39 13 चौके 52, 13 पचे 65 13 चौके 33 तिरानवे 13 अठे 104, 13 अठे 104 इंटू 110 इंटू 12। ठीक है, वापिस अब 12 से करो, 12 से 12 चौके 48, 4 और 12 कम 12, अब 110 आ गया। अब सीधा 11 से कर लो, नॉर्मल कैलकुलेशन है। लास्ट में जीरो आ जाएगा, 11 अठे 88, 11 चौके 44 और 8 52, 11 दूना 22 और 5 27 और 11 कम 11 और 5, हाँ 11 दूना 22 5 27, 11 कम 11 और 2 13। तो इकाई दवाई सैकड़ा हजार दस लाख, 1,37,280 आया। तो चेक कर लेते हैं आंसर हमारा क्या है। 1,37,280, बिल्कुल ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आफ्टर 2 ईयर्स, दो सॉरी आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद जो जनसंख्या होगी 1,37,280 होगी। तो इस तरीके से करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें पूछा है 3 साल बाद जनसंख्या, उसके अंदर आपको पहले की पूछेगा, तो कैसे करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में 20% इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है, हो जाए, तथा दूसरे साल 25%, सेकेंड ईयर में 25% की वृद्धि हो जाती है। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद शहर की जनसंख्या, उस शहर की, उस सिटी की पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या 90,000 हो जाए, तो प्रारंभ में मतलब स्टार्टिंग में उस शहर की, उस सिटी का क्या पॉपुलेशन है? स्टार्टिंग मतलब 2 साल पहले, क्योंकि 2 साल का इंक्रीमेंट दिखाया है, 2 साल पहले आप बिफोर 2 ईयर्स क्या पॉपुलेशन होगी वो देखना है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं बिफोर 2 ईयर, जैसे पिछले में किया था। लेट बिफोर 2 ईयर, 2 ईयर पॉपुलेशन जो है हमारी, वो आपकी x है। ठीक है, तो x बिफोर 2 ईयर है, तो फर्स्ट ईयर इंक्रीमेंट हो गया 20%, तो मतलब 100, 100 का 20, 120 अपॉन 100। फिर सेकेंड ईयर इंक्रीमेंट कितना हुआ? 25%, तो 100 में 25 प्लस करो तो 125 अपॉन 100। और आफ्टर 2 ईयर्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसमें x नहीं दिया, वो दे रखा है आपको कितना? 90,000 दे रखा है भैया। 2 साल बाद जो जनसंख्या है वो 90,000। क्या किया हमने?
स्टार्टिंग हमने x माना 20% इंक्रीमेंट 120/100, 25% इंक्रीमेंट दूसरे साल 125/100 और 2 साल बाद जनसंख्या दे रखी है 90,000। 3 साल की होती है तो तीसरे साल का इंक्रीमेंट लग के जो दिया होता है वो लिख लेते हैं। ठीक है, चलो जी। अब इसको सोल्व करना है, यहाँ सोल्व करो या इसको उस तरफ भेज के सोल्व करो, जैसे आपकी इच्छा हो। तो हम भेज देते हैं उसी तरफ। तो 90,000, अब ये उधर जाएगा तो देखना इंटू ये तो ऊपर जाएगा 100 और ये आएगा नीचे। जैसा कि आप जानते हैं डिनोमिनेटर हर में है तो अंश में जाता है, सेम अपॉन 125। अब नॉर्मल कैलकुलेशन पार्ट है, सोल्व कीजिए। 0 से तो चलो 0 उड़ाया। अब काटिए किसी टेबल से, मैं इसको काटता हूँ 5 के पहाड़े से, ठीक है ना, 5 से ज्यादा ही। चलो जी 5 से मैंने काटा, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 20, वापिस 5 पंचे 25, 5 चौक 20, वापिस काट रहा हूँ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अब ये 4 एकम 4, 4 तेई 12, 3 एकम 3, 3 तरी 9, 1 2 3, 1 2 3 0 आ गया। अब ऊपर जो बचे हैं उनको कर दो मल्टीप्लाई, तो 3000 इंटू 20, ठीक है, तो लिखो 3 दूनी 6 और एक जीरो और बढ़ जाएगा तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 60,000। 60,000 x जो आया हमारा 60,000, तो मतलब स्टार्टिंग में प्रारंभ में जो जनसंख्या थी वो क्या थी, 60,000 पॉपुलेशन थी उस सिटी की। क्लियर समझ में आया? ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे 60,000, 17,000, 80,000, सो ऑन, इस तरीके से। सो आपको बताना होगा ऑप्शंस, तो ये इस तरीके से आपको निकालना है। तो आई एम श्योर ये समझ में आ गया होगा। चलो जी, तो ये था हमारा जनसंख्या पर बेस्ड क्वेश्चंस। अब जनसंख्या के अंदर ये तो था सिंपल सा दे दिया कि एक शहर की टोटल जनसंख्या ये है, ठीक है, और इतना इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इतना डिक्रीमेंट कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ मिक्स फॉर्म में दे, मिक्सचर जिसको बोलते हैं। कैसे बोल दे, आदमियों की जनसंख्या इतनी है और औरतों की जनसंख्या इतनी है, टोटल पॉपुलेशन इतना है, आदमी की इंक्रीमेंट 10% हो रहा है, औरतों की इंक्रीमेंट इतना परसेंट हो रहा है दूसरे साल। तो इस तरीके से तो आखिरी में निकालो क्या जनसंख्या होगी। तो मतलब ये मिक्स फॉर्म में है, मिक्सचर है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग एक क्वेश्चन लेके चलते हैं तो शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिले उसको देख के घबराना मत, पहले उसकी लैंग्वेज को समझो, पकड़ो, ठीक है, और उसके बाद करना चालू करो। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ओके साथियों, एक क्वेश्चन आपके सामने है, बोला एक शहर की जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 72,000 है। 72,000 है किसी शहर की जनसंख्या। अब उसने बोला पुरुषों मतलब मेल, उनकी जनसंख्या 12% बढ़ जाए, 12% इंक्रीमेंट हो जाए किसमें, मेल की पॉपुलेशन में, और महिलाओं जो फीमेल्स हैं उनकी पॉपुलेशन में 24% का इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ जाए, एवं शहर की कुल जनसंख्या में टोटल में जो इंक्रीमेंट हुआ वो 17% हो जाए, तो शहर में महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स। क्वेश्चन में बोला है कि एक सिटी की पॉपुलेशन क्या है, 72,000, इसमें मेल की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है 12%, फीमेल की पॉपुलेशन बढ़ रही है 24%, और टोटल ये मिक्सचर हो गया ना, टोटल पॉपुलेशन मिक्स हो गया मेल और फीमेल का, कितना बढ़ रही है 17%। तो मुझे बताइए फीमेल्स की पॉपुलेशन क्या होगी, महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी। अब इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आए तो एक ट्रिक दिमाग में रखना, दो बोला गया फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट जैसे ये हो गया पुरुष और ये होगी महिला, मेल और फीमेल, ठीक है ना। इनकी जनसंख्या देखो आप इन दोनों का मिक्स फॉर्म दे देगा, मिक्सचर, मिश्रण जिसको बोलते हैं, मिश्रण या मिक्सचर, मिक्स फॉर्म में दिया है दोनों का संयुक्त रूप, कंपाउंड जो होता है वो जो दिया होगा मिक्स या कंपाउंड। उस केस में क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो इधर देखिए, ये जो है ना आपका महिला का और इसका दोनों का डिफरेंस लीजिए, इसका डिफरेंस निकालेंगे, और पुरुष और मिक्सचर जो है ना उसका डिफरेंस लेंगे, और इन दोनों का एक रेशो आ जाएगा। जो रेशो आएगा उसी रेशो की हेल्प से हम पॉपुलेशन निकालेंगे। तो जो भी आएगा, जैसे कि रेशो आया तो इन दोनों का जो भी रेशो आया इन दोनों का सम करके, जैसे इसका पूछा तो डिफरेंस अपॉन सम ऑफ दिस इनटू टोटल पॉपुलेशन। कैसे, सामने आपका क्वेश्चन, सबसे पहले आपको क्या दिया है, सबसे पहले मान लेता हूं मैं मेल और ये फीमेल, ठीक है। मेल की जनसंख्या में इंक्रीमेंट इन्होंने क्या दिया, 12%। तो मान लेते पहले स्टार्टिंग में 100 थी तो 12% इंक्रीमेंट 112 हो गया, ठीक है ना। फीमेल में देखें कितना परसेंट इंक्रीमेंट किया इन्होंने, 24%। फीमेल में सपोज 24% इंक्रीमेंट हुआ
तो कितना हो गया 124 हो गया, ठीक है ना। अब ओवरऑल जो हुआ इंक्रीमेंट वो हुआ कितना 17%, तो 117 आ गया ओवरऑल। अब भैया ओवरऑल का पहले तो डिफरेंस निकालिए, 124 माइनस 117 कितना होगा चेक करो, 124 माइनस 117 जैसा कि इसमें बताया ना डिफरेंस निकालो 117, इसमें माइनस प्लस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कितना है भाई 14 में से 7 गया 7, यहाँ क्या बचेगा 1 कट गया, तो ये 7 आ गया 7, ठीक है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 112 117 का डिफरेंस, तो इसमें डिफरेंस जहां तक मुझे लगता है 5 का आ जाएगा, 17 112 5 2 7 5 का, अब ये रेशो आ गया। अब आपको क्या पूछा जी महिलाओं की संख्या, महिलाओं की पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन तो आपको पता है कितना है टोटल पॉपुलेशन 72,000। तो सुनना फीमेल की जो पॉपुलेशन है महिलाओं की जनसंख्या ये निकालना है। तो क्या करना, फीमेल वाला रेशियो क्या है 5, ये लो जी 5 अपॉन इन दोनों का सम, दोनों का योग कितना हो जाएगा 12, ठीक है, इनटू कुल जनसंख्या कितनी है जी, कुल बताइए कितनी है, कितना है 72,000, ये लीजिए सिंपल सा है। तो काटो भाई 12 कम 12 डायरेक्ट कर रहा है, 12 का पहाड़ा याद है 12 छंग 72, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, इससे इसको गुणा करो तो 6 पंचे 30, ठीक है जी, 1 2 3, तो 30,000 हो गए महिलाओं। अगर पुरुष की पूछी होती, पुरुष मेल की, मेल की जनसंख्या निकालना, तो मेल का क्या था इनकी तरफ 7 और टोटल कितना हो गया 12 इंटू 72,000, तो काटोगे तो भाई 6,000 और इससे गुणा करो 7 छंग 42,000, ठीक है, तो ये पुरुषों के आ गया। तो इस तरह से आपको निकालना है, बहुत इजी है, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बस मिक्सचर वाले क्वेश्चन को ट्रिक याद रखना, मेल फीमेल या फर्स्ट सेकंड मिक्सचर, फिर इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखोगे, इन दोनों का डिफरेंस इस तरफ लिखोगे, रेशो बन जाएगा, इसके लिए ये रेशो हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस अगर ये निकालना तो ये रेशो अपॉन दोनों का सम इनटू जो टोटल दे रखा है। साथियों एक क्वेश्चन आपके सामने है कि क्वेश्चन है कि यदि राम की आय मतलब इनकम श्याम की इनकम से 25% ज्यादा है, तो श्याम की इनकम राम की इनकम से कितनी % कम है। एक का बताया, उसका दूसरे का उल्टा पूछ लिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या है, मतलब एक की कमी दे रखी है, दूसरे की वृद्धि दे रखी है, दूसरे की कमी है, पहले की वृद्धि देखिए, क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके लिए क्वेश्चन इसको करने का सही तरीका है। पहले तो मैं सीधा सा आपको बताता हूँ, जैसे राम और ये हो गया श्याम, समझ लो ध्यान से। राम की इनकम, पहले क्या बोला, यदि राम की इनकम श्याम की इनकम से कितना है 25% अधिक है, श्याम की इनकम 100 रुपया है, तो राम की इनकम क्या हो जाएगा 125 रुपये, ठीक है ना। तो आपको पूछा गया भाई राम की इनकम श्याम की इनकम से 125 रुपया अधिक है, तो श्याम की इनकम राम की इनकम से कितना कम है, तो कितना कम है श्याम की इनकम राम की, पहले तो बोला श्याम से कितना है 125 अधिक, अब दोनों का डिफरेंस क्या है 25 का। अब क्वेश्चन बोल दिया कि श्याम की इनकम राम की इनकम से कितना कम है, तो इस बार किससे कंपैरिजन किया, राम की इनकम से, तो 25 डिफरेंस है और राम की इनकम से कंपैरिजन किया, तो इसको नीचे रखो इनटू 100 करो, क्लियर है, सोल्व करो। 25 के पहाड़े से काट रहा हूँ, 25 से कम 25, 25 में 50, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, ठीक है, 5 बार गया, तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो कितना गया 20% क्या होगी, कम होगी, किससे, राम से श्याम की इनकम 20% कम होगी, ठीक है। बट इधर जो उल्टा है उसका क्लियर समझ में आया। अब इसका एक शॉर्टकट है, अगर ऐसी सिचुएशन दे रखा हो कि जब क्वेश्चन में 1% दिया हो, एक की कमी दे रखी हो, दूसरे की वृद्धि प्रतिशत दे रखा हो, या इस तरीके क्वेश्चन हो, इसमें सीधा सा होगा x अपॉन 100 प्लस माइनस, कमी है तो माइनस, वृद्धि है तो प्लस, और इनटू क्या करेंगे 100, वही क्या हमने देखो, हमने दोनों का डिफरेंस लिया, जो EMI दिया था ये क्या परसेंटेज दिया था x, तो ये हो गया x, ठीक है ना, ये हो गया x। फिर क्या बोला था, वृद्धि ये था, वृद्धि हुई थी तो उस समय 100 प्लस x 125 हो गया, इनटू क्या किया 100 सोल्व किया, अपना आंसर आ गया, क्लियर है ना।